नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 15वां सर्ग। ऋष्यशृंग द्वारा राजा दशरथ के पुत्र इष्टि यज्ञ का आरंभ। देवताओं की प्रार्थना से ब्रह्मा जी का रावण के वध का उपाय ढूंढ निकालना तथा भगवान विष्णु का देवताओं को आश्वासन देना। महात्मा ऋष्यशृंग बड़े मेधावी और वेदों के ज्ञाता थे। उन्होंने थोड़ी देर तक ध्यान लगाकर अपने भावी कर्तव्य का निश्चय किया। फिर ध्यान से विरत होकर वे राजा से इस प्रकार बोले, महाराज, मैं आपको पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए अथर्ववेद के मंत्रों से पुत्र इष्टि नामक यज्ञ करूंगा। वेदोक्त विधि के अनुसार अनुष्ठान करने पर वो यज्ञ अवश्य सफल होगा। यह कहकर उन तेजस्वी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से पुत्र इष्टि नामक यज्ञ प्रारंभ किया और श्रौत विधि के अनुसार अग्नि में आहुति दी। तब देवता, सिद्ध, गंधर्व तथा महर्षिगण विधि के अनुसार अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए उस यज्ञ में एकत्र हुए। उस यज्ञ सभा में क्रमशः एकत्र होकर सब देवता लोककर्ता ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, भगवान, रावण नामक राक्षस आपका कृपा प्रसाद प्राप्त करके अपने बल से हमें बड़ा कष्ट दे रहा है। हम में इतनी शक्ति नहीं है कि अपने पराक्रम से उसको दबा सकें। प्रभु, आपने प्रसन्न होकर उसे वर दे दिया है। तब से हम लोग उस वर का सदा समादर करते हुए उसके सारे अपराधों को सहते चले आ रहे हैं। उसने तीनों लोकों के प्राणियों का नकोदम कर रखा है। वो दुष्ट आत्मा जिनको कुछ ऊंची स्थिति में देखता है उन्हीं के साथ द्वेष करने लगता है। देवराज इंद्र को परास्त करने की अभिलाषा रखता है। आपके वरदान से मोहित होकर वो इतना उद्दंड हो गया है कि ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों, असुरों तथा ब्राह्मणों को पीड़ा देता और उनका अपमान करता फिरता है। सूर्य उसको ताप नहीं पहुंचा सकते, वायु उसके पास जोर से नहीं चल सकती तथा जिसकी उत्ताल तरंगे सदा ऊपर से नीचे होती रहती है, वो समुद्र भी रावण को देखकर भय के मारे स्तब्ध सा हो जाता है। उसमें कंपन नहीं होता। वो राक्षस देखने में भी बड़ा भयंकर है। उससे हमें महान भय प्राप्त हो रहा है। अतः भगवान, उसके वध के लिए आपको कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। समस्त देवताओं के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी कुछ भी सोचकर बोले, देवताओं, लो, उस दुरात्मा के वध का उपाय मेरी समझ में आ गया। उसने वर मांगते समय ये बात कही थी कि मैं गंधर्व, यक्ष, देवता तथा राक्षसों के हाथ से मारा न जाऊं। मैंने भी तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। मनुष्यों को तो वो तुच्छ समझता था, इसलिए उनके प्रति अवहेलना होने के कारण उसने उनसे अवध्य होने का वरदान नहीं मांगा। इसलिए अब मनुष्य के हाथ से ही उसका वध होगा। मनुष्य के सिवा दूसरा कोई उसकी मृत्यु का कारण नहीं है। ब्रह्मा जी की कही हुई ये प्रिय बात सुनकर उस समस्त देवता और महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। इसी समय महान तेजस्वी जगतपति भगवान विष्णु भी मेघ के ऊपर स्थित हुए सूर्य की भांति गरुड़ पर सवार होकर वहां आ पहुंचे। उनके शरीर पर पीताम्बर और हाथों में शंख, चक्र एवं गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे। उनकी दोनों भुजाओं में तपाए हुए सुवर्ण के बने केयूर प्रकाशित हो रहे थे। उस समय संपूर्ण देवताओं ने उनकी वंदना की और वे ब्रह्मा जी से मिलकर सावधानी के साथ सभा में विराजमान हो गए। तब समस्त देवताओं ने विनीत भाव से उनकी स्तुति करके कहा, सर्वव्यापी परमेश्वर, हम तीनों लोगों के हित की कामना से आपके ऊपर एक महान कार्य का भार दे रहे हैं। प्रभु, आप अयोध्या के राजा दशरथ धर्मज्ञ, उदार तथा महर्षियों के समान तेजस्वी हैं। उनकी 3 रानियां हैं जो ह्रीं, श्रीं और कीर्ति इन 3 देवियों के समान है। विष्णुदेव, आप अपने 4 स्वरूप बनाकर राजा की उन तीनों रानियों के गर्भ से पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कीजिए। इस प्रकार मनुष्य रूप में प्रकट होकर आप संसार के लिए प्रबल कंटक रूप रावण को, जो देवताओं के लिए अवध्य है, समरभूमि में मार दीजिए। वो मूर्ख राक्षस रावण अपने बढ़े हुए पराक्रम से देवता, गंधर्व, सिद्ध तथा श्रेष्ठ महर्षियों को बहुत कष्ट दे रहा है। उस रौद्र निशाचर ने ऋषियों को तथा नंदनवन में क्रीड़ा करने वाले गंधर्वों और अप्सराओं को भी स्वर्ग से भूमि पर गिरा दिया है। इसलिए मुनियों सहित हम सब सिद्ध, गंधर्व, यक्ष तथा देवता उसके वध के लिए आपकी शरण में आए हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले देव, आप ही हम सब लोगों की परम गति हैं। अतः इन देवद्रोहियों का वध करने के लिए आप मनुष्य लोक में अवतार लेने का निश्चय कीजिए। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वलोक वंदित देव, प्रवर, देवाधिदेव भगवान विष्णु ने वहां एकत्र हुए उन समस्त ब्रह्मा आदि धर्मपरायण देवताओं से कहा, देवगण, तुम्हारा कल्याण हो, तुम भय को त्याग दो। मैं तुम्हारा हित करने के लिए रावण को पुत्र, पौत्र, अमात्य, मंत्री और बंधु बांधवों सहित युद्ध में मार दूंगा। देवताओं तथा ऋषियों को भय देने वाले उस क्रूर एवं दुर्घर्ष राक्षस का नाश करके मैं 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन करता हुआ मनुष्य लोक में निवास करूंगा। देवताओं को ऐसा वर देकर मनस्वी भगवान विष्णु ने मनुष्य लोक में पहले अपनी जन्मभूमि के संबंध में विचार किया।
इसके पश्चात कमल नयन श्रीहरि ने अपने को 4 स्वरूपों में प्रकट करके राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया। तब देवता, ऋषि, गंधर्व, रुद्र तथा अप्सराओं ने दिव्य स्तुतियों के द्वारा भगवान मधुसूदन का स्तवन किया। वे कहने लगे, प्रभु, रावण बड़ा उद्दंड है, उसका तेज अत्यंत उग्र और घमंड बहुत बढ़ा चढ़ा है। वो देवराज इंद्र से सदा द्वेष रखता है, तीनों लोगों को रुलाता है। साधुओं और तपस्वियों के लिए तो वो बहुत बड़ा कंटक है। अतः तापसों को भय देने वाले उस भयानक राक्षस की आप जड़ उखाड़ दीजिए। उपेंद्र, सारे जगत को रुलाने वाले उस उग्र पराक्रमी रावण को सेना और बंधु बांधवों सहित नष्ट करके अपनी स्वाभाविक निश्चिंतता के साथ अपने ही द्वारा सुरक्षित उस निरंतर वैकुंठ धाम में आ जाइए, जिसे राग द्वेष आदि दोषों का कलुष कभी छू नहीं पाता है। अब है 16वां सर्व देवताओं द्वारा श्रीहरि से रावण वध के लिए मनुष्य रूप में अवतीर्ण होने को कहना। राजा के पुत्रेष्टि यज्ञ में अग्निकुंड से प्राजापत्य पुरुष का प्रकट होकर खीर अर्पण करना और उसे खाकर रानियों का गर्भवती होना। तदंतर उन श्रेष्ठ देवताओं द्वारा इस प्रकार रावण वध के लिए नियुक्त होने पर सर्वव्यापी नारायण ने रावण वध के उपाय को जानते हुए भी देवताओं से ये मधुर वचन कहा, देवगण, राक्षस राज रावण के वध के लिए कौन सा उपाय है जिसका आश्रय लेकर मैं महर्षियों के लिए कंटक रूप उस निशाचर का वध करूं? उनके इस प्रकार पूछने पर सब देवता उन अविनाशी भगवान विष्णु से बोले, प्रभु, आप मनुष्य का रूप धारण करके युद्ध में रावण को मार दीजिए। उस शत्रुदमन निशाचर ने दीर्घ काल तक तीव्र तपस्या की थी, जिससे सब लोगों के पूर्वज लोक स्रष्टा ब्रह्मा जी इसके ऊपर प्रसन्न हो गए। उस पर संतुष्ट हुए भगवान ब्रह्मा ने उस राक्षस को ये वर दिया कि तुम्हें नाना प्रकार के प्राणियों में से मनुष्य के सिवा और किसी से भय नहीं है। पूर्व काल में वरदान लेते समय उस राक्षस ने मनुष्य को दुर्बल समझकर उनकी अवहेलना कर दी थी। इस प्रकार पितामह से मिले हुए वरदान के कारण उसका घमंड बढ़ गया है। शत्रुओं को संताप देने वाले देव वो तीनों लोगों को पीड़ा देता और स्त्रियों का भी अपहरण कर लेता है। अतः उसका वध मनुष्य के हाथ से ही निश्चित हुआ है। समस्त जीवात्माओं को वश में रखने वाले भगवान विष्णु ने देवताओं की ये बात सुनकर अवतार काल में राजा दशरथ को ही पिता बनाने की इच्छा की। उसी समय वे शत्रुसूदन महातेजस्वी नरेश पुत्रहीन होने के कारण पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे। उन्हें पिता बनाने का निश्चय करके भगवान विष्णु पितामह की अनुमति ले देवताओं और महर्षियों से पूजित हो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात पुत्रेष्टि यज्ञ करते हुए राजा दशरथ के यज्ञ में अग्निकुंड से एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ। उसके शरीर में इतना प्रकाश था जिसकी कहीं तुलना नहीं थी। उसका बल पराक्रम महान था। उसकी अंग कांति काले रंग की थी। उसने अपने शरीर पर लाल वस्त्र धारण कर रखा था। उसका मुख भी लाल ही था। उसकी वाणी से दुंदुभि के समान गंभीर ध्वनि प्रकट होती थी। उसके रोम, दाढ़ी, मूछ और बड़े बड़े केश चिकने और सिंह के समान थे। वो शुभ लक्षणों से संपन्न, दिव्य आभूषणों से विभूषित, शैल शिखर के समान ऊंचा तथा गर्विले सिंह के समान चलने वाला था। उसकी आकृति सूर्य के समान तेजोमय थी। वो प्रज्वलित अग्नि की लपटों के समान दैदीप्यमान हो रहा था। उसके हाथ में तपाए हुए जाम्बुनंद नामक स्वर्ण की बनी हुई परात थी, जो चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी। वो परात बहुत बड़ी थी और दिव्य खीर से भरी हुई थी। उसे उस पुरुष ने स्वयं अपनी दोनों भुजाओं पर इस प्रकार उठा रखा था मानो कोई रसिक अपनी प्रियतमा पत्नी को अंक में लिए हुए हो। वो अद्भुत परात मायामयी सी जान पड़ती थी। उसने राजा दशरथ की ओर देखकर कहा, नरेश्वर, मुझे प्रजापति लोक का पुरुष जानो। मैं प्रजापति की ही आज्ञा से यहाँ आया हूँ। तब राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर उससे कहा, भगवान, आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? फिर उस प्रजापत्य पुरुष ने पुनः यही बात कही, राजन, तुम देवताओं की आराधना करते हो, इसलिए तुम्हें आज ये वस्तु प्राप्त हुई है। नृपश्रेष्ठ, ये देवताओं की बनाई हुई खीर है, जो संतान की प्राप्ति कराने वाली है। तुम इसे ग्रहण करो। ये धन और आरोग्य की भी वृद्धि कराने वाली है। राजन, ये खीर अपनी योग्य पत्नियों को दो और कहो तुम लोग इसे खाओ। ऐसा करने पर उनके गर्भ से आपको अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी, जिनके लिए तुम ये यज्ञ कर रहे हो। राजा ने प्रसन्नतापूर्वक बहुत अच्छा कहकर उस दिव्य पुरुष की दी हुई देवान्न से परिपूर्ण सोने की थाली को लेकर अपने मस्तक पर धारण किया। फिर उस अद्भुत एवं प्रिय दर्शन पुरुष को प्रणाम करके बड़े आनंद के साथ उसकी परिक्रमा की। इस प्रकार देवताओं की बनाई हुई उस खीर को पाकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए, मानो निर्धन को धन मिल गया हो। इसके पश्चात वो परम तेजस्वी अद्भुत पुरुष अपना वो कार्य पूर्ण करके अंतर्ध्यान हो गया। उस समय राजा के अंतःपुर की स्त्रियां हर्षोल्लास से बड़ी हुई कांति की किरणों से प्रकाशित होकर ठीक उसी तरह शोभा पाने लगी जैसे शरत काल के नयनाभिराम चंद्रमा की रम्य रश्मियों से उद्भासित होने वाला आकाश सुशोभित होता है।
राजा दशरथ वो खीर लेकर अंतःपुर में गए और कौशल्या से बोले, देवी, यह अपने लिए पुत्र की प्राप्ति कराने वाली खीर ग्रहण करो। ऐसा कहकर नरेश ने उस समय उस खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दे दिया। फिर बचे हुए आधे का आधा भाग रानी सुमित्रा को अर्पण किया। उन दोनों को देने के पश्चात जितनी खीर बच रही उसका आधा भाग तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से कैकेयी को दे दिया। तत्पश्चात उस खीर का जो अवशिष्ट आधा भाग था उस अमृतोपम भाग को महाबुद्धिमान नरेश ने कुछ सोच विचार कर पुनः सुमित्रा को ही अर्पण कर दिया। इस प्रकार राजा ने अपनी सभी रानियों को अलग अलग खीर बांट दी। महाराज की उन सभी साध्वी रानियों ने उनके हाथ से वो खीर पाकर अपना सम्मान समझा। उनके चित्त में अत्यंत हर्षोल्लास छा गया। उस उत्तम खीर को खाकर महाराज की तीनों साध्वी महारानियों ने शीघ्र ही पृथक पृथक गर्भ धारण किया। उनके वे गर्भ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे। तदंतर अपनी उन रानियों को गर्भवती देखकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने समझा, मेरा मनोरथ सफल हो गया। जैसे स्वर्ग में इंद्र, सिद्ध तथा ऋषियों से पूजित हो श्रीहरि प्रसन्न होते थे, उसी प्रकार भूतल में देवेंद्र, सिद्ध तथा महर्षियों से सम्मानित होकर राजा दशरथ संतुष्ट हुए थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 16वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।